वैसे तो ये खेतों की पगडंडियां हैं, लेकिन राजनीति की पगडंडी भी इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है और इस पर चलकर सीधी और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और बात चुनाव की हो तो निष्पक्ष खबरें और निष्पक्ष विश्लेषण आप तक त्वरित गति से पहुंचाता है प्रभा साक्षी, ताकि आप खबरों से रूबरू भी रहें और हर मुद्दे के प्रति जागरूक भी रहें। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रभा तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। प्रभा साक्षी अपनी चुनावी यात्रा को लेकर आज गोरखपुर में है। ऐतिहासिक दिन 7 दिसंबर होने वाला है। कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे पूर्वांचल में दिया जाने वाला सौगात। उनके रैली के क्या होंगे असल मायने और किन चीज़ों का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, हमने आपको एक विशेष रिपोर्ट में दिखाया भी था। आज जिस रिपोर्ट की हमने बात की थी 2 दिन पहले, आज उस जगह पर हम उपस्थित हैं। ये जगह है फर्टिलाइजर का वह प्रांगण जो ऐतिहासिक शब्दों में बयान होगा। तारीख होगी 7 दिसंबर। हम अपने सहयोगी से चाहते हैं कि वो दिखाएं उस जगह पे जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का जो है राष्ट्र के नाम, पूर्वांचल के नाम, गोरखपुर के नाम संबोधन व्यक्त किया जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे और अपना संबोधन व्यक्त करेंगे। इस रैली के क्या होंगे असल मायने और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के क्षेत्रीय सह संयोजक हैं विपुल त्रिपाठी जी। विपुल त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तैयारियां तो मैं भी देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो कितने तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे एकदम अपनी आपको ट्रुथ दूत करके एकदम तैयार है। कल बूथ स्तर पे बसें लगाई गई हैं। एक एक लोगों की जिम्मेदारी तय है, एक वार्डों से जिम्मेदारी तय है कि कितने लोग कितनी संख्या लेकर के रैली में आएंगे। एक एक लोगों के उठाने और वहाँ से ले जाने से उनके फिर आवाज़ पे पहुँचाने तक की व्यवस्था पार्टी ने की है। बिल्कुल, जिस तरह से हो रहा है कि एम्स का लोकार्पण, उसके बाद फर्टिलाइजर का लोकार्पण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों के मद्देनजर देखा जाए तो बड़ा ऐतिहासिक होने वाला। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी सरकार ने पहले ही कहा था कि हमारी मूल सुविधा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन तीनों पे हमारी सरकार ने फोकस किया है। और देख रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी ने इसको पजामा पहना। पहले के 3 4 प्रधानमंत्रियों ने वादा किया था कि गोरखपुर एम्स को खोलेंगे, मगर इसको पूरा करने का काम केवल मोदी जी कर रहे हैं। इसका उद्घाटन कल शुरू होगा। 20 साल का दंश झेला था गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल जब फर्टिलाइजर बंद था। आज 20 साल के बाद देखा जा रहा है फर्टिलाइजर का भी जो है उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों के द्वारा। कितना रोजगार में प्रबलता मिलेगी पूरे पूर्वांचल वासियों को? देखिए, पूर्वांचल के लोगों को एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है। एम्स गोरखपुर में है, फर्टिलाइजर गोरखपुर में कल से चालू हो रहा है, अन्य और चिड़ियाघर का उद्घाटन यहाँ। तो लोकल के लोगों को यहाँ प्रायोरिटी के आधार पर यहाँ रोजगार का अवसर मोदी जी ने दिया है। इसके पहले भी आपने देखा था कि अन्य सरकारों ने इतने बड़े इंसेफ्लाइटिस के मामले गोरखपुर में चलते थे। आए दिन गोरखपुर में मौतें बच्चों की होती थी, मगर सरकारें इस मेडिकल कॉलेज को बंद करने के उत्पे थी। आज गोरखपुर में मोदी जी ने एम्स दिया है और भी योजनाएं मोदी जी और योगी जी मिलकर के गोरखपुर में पहनाने का जामा का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और भी कार्यकर्ता उनसे जुड़ लेते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज ये जो प्रांगण है ऐतिहासिक होने वाला है 7 दिसंबर को। ये बहुत ही भव्य, पहले तो मैं अपने नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं इसके लिए, और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, महाराज जी को बधाई देता हूं कि जो ये हम लोगों को लिए दे दिए वो शायद अब कोई नहीं दे पाएगा और देते आ रहे हैं। तो इस नाते जनता से मेरी यही अपील भी है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और महाराज जी योगी जी की सरकार फिर दोबारा आए। बिल्कुल, इसके साथ ही देखा जाता है अनुराग ठाकुर का भी आगमन होता है। जिस तरह से दूरदर्शन केंद्र अर्थ सेंटर का उद्घाटन होता है, वह क्या नए मायने शो कर रहा है पूरे पूर्वांचल वासियों के लिए? हाँ, वो भी एक तरह से नया अब रोजगार आ रहा है और आता ही रहेगा। इसके लिए अब जनता को कोई परेशान होने की नहीं जरूरत है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एम्स, फर्टिलाइजर और दूरदर्शन केंद्र, तीनों की जो व्यवस्था है गोरखपुर में अब हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, पहले तो मैं आपको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरीके के सच चीज़ों को आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कि विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा की सरकार में ये सब चीज़ योजनाएं आ रही हैं और ये चीज़ बन रहा है। ये बहुत ही गोरखपुर वासियों के लिए स्वर्णिम पल है। ये एक तरफ से कहा, ये स्वर्णिम पल है। बहुत सी सरकारें आई, सपा आई, बसपा आई, कांग्रेस ने लाखों वादे किए, लेकिन जो भाजपा ने किया वो किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि कहते हैं जो चीज़ें योजनाएं आ रही हैं, जैसे हमारा फर्टिलाइजर ले लीजिए, दूरदर्शन ले लीजिए, ये रोजगारी तो है, ये रोजगारी ही है।
तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा, योगी जी ने जो कहा, वो चीज़ हो रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखेंगे, जो चीज़ उन लोगों ने कहा, वादा किया था, वो चीज़ पूरा कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रैली होने वाली है 7 दिसंबर जो है, पूरे पूर्वांचल को एक नया सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। हम जिस प्रांगण में खड़े हैं वो फर्टिलाइजर है और यहीं से उनका संबोधन है। क्या नया कुछ होना है जो उद्घाटन होगा, उसके क्या मायने होने वाले हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि मैंने अभी कहा आपके समकक्षी चैनल वालों को कि देखिए 2014 के पहले और अभी में एक बहुत बड़ा फर्क क्या हो गया। जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो एक प्रथा में जितने भी विपक्षी दल हैं बड़ा लज्जित महसूस करते हैं कि पहले क्या था कि शिलान्यास और घोषणा एक आम बात हो गई थी। पब्लिक के इच्छा क्या है कि वो क्रियान्वित हो न हो, यह नेता और राजनीतिक दल के सोच में दोनों में समानता नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये तय हो गया है कि अगर शिलान्यास होगा तो निर्धारित समय पर उद्घाटन भी होगा। और कल भी उसी का एक परिचायक, आप जानते हैं कि इसको 5 प्रधानमंत्री से ने घोषणा की, लोगों ने आग्रह किया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने आग्रह किया कि हाँ पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था वो कल इसको करने जा रहे हैं। और यह फर्टिलाइज़र जो है एक संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के लिए, एक बहुत बड़ा किसान के लिए एक माइलस्टोन के रूप में आने जा रहा है। दूसरा, लोग भटकते थे इलाज के लिए, एम्स गोरखपुर में आ रहा है जो संपूर्ण पूर्वांचल को संभालेगा। और इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना का सब सेंटर है, उसकी भी स्थापना हो रही है। आपको पता है कि 50,000 बच्चों का जान जापानीज इंसेफेलाइटिस विभिन्न बीमारियों के चलते गया। और यही नहीं, बिहार तक के जो इलाका है, मुजफ्फरपुर में भी चमकी बुखार हुआ, ये हुआ, और सबसे टेस्टिंग के लिए जाता था पूना। आज हम लोग कोविड के युग में रह रहे हैं और एक नया ओमिक्रॉन जो आया है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होगा तभी जाके उसका रिजल्ट आएगा। ये सब कुछ जब ये केंद्र बन जाएगा तो गोरखपुर में ही होगा, पुणे भेजने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2014 के बाद और 2017 के बाद एक उत्तर प्रदेश में जो प्रगतिशील राज्यों में देखने को मिलता है कि एक एस्पिरेशनल क्लास, एक नौजवानों के बीच में एक आगे बढ़ने की चाहत जो है, कुछ करने का अपने ज़िंदगी के लिए, ये एक बहुत बड़ी चाहत जो मर गई थी फिर पुनर्जीवित हुआ है। और ये जब से प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की सरकार बनी है तब से ये अनुभूति हो रही है। चाहे हर पैमाने पे, पहले असुरक्षा का भावना था, वो बहुत बड़े पैमाने पे एड्रेस हुआ उत्तर प्रदेश में। विकास चौतरफा हो रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिख रहा है और जगह नहीं दिख रहा है। बुंदेलखंड इलाका मतलब क्या था वो दुनिया जानती है, कितने इश्यूज निकले हैं, कितने देश के मेन जो मैगजीन्स हैं बुंदेलखंड की स्थितियों। आज इंडिया डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना उस क्षेत्र में हो रहा है। एयरपोर्ट, आज कितने एयरपोर्ट खुल रहे हैं इंटरनेशनल, विश्व का एक सबसे बड़ा कुछ चुनिंदा एयरपोर्टों में आपको जेवर का एयरपोर्ट आने जा रहा है। और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में, ये 6-7 साल का दिन। तो जनता बहुत स्पष्ट है कि उसको क्या करना। कौन आदमी नहीं चाहेगा कि एक सुरक्षित माहौल में प्रगतिशील वायुमंडल का निर्माण हो, तो उसमें वापस एक कुछ प्रदूषित हो। ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है और 2022 में भी एक इतिहास लिखाने वाला है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की यहाँ सरकार। इस रैली से क्या मतलब निकलेगा और इस रैली जो होने जा रही है विधानसभा 2022 के लिए कितना बल देने? आत्मविश्वास, जो जनता को भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में, उसका ये बहुत बड़ा परिचायक।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मायने क्या होंगे। 7 दिसंबर को जो उद्घाटन होने जा रहा है वो अभी भव्य होने वाला है। यह जो फर्टिलाइजर का प्रांगण है, यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने वाला है। इसके बाद वो राष्ट्र के नाम अपना संबोधन करेंगे। इसके साथ ही 9200 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसके लिए भी समर्पित होकर लोगों को नई सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैं चाहता हूं कि अपने कैमरामैन से और सहयोगी से कि एक बार आपको दिखा दें कि यात्राओं को किस तरीके से यहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ने वाली है, कितने लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं, अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने वाले हैं। हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे और हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम इस चुनावी यात्रा को आप तक सुगमता से पहुंचा सके। उसके लिए प्रवासाची न्यूज नेटवर्क की टीम जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर उतरकर आप लोगों के मत पहुंचने का कार्य कर रही है। गोरखपुर से प्रवृत्ति वाली प्रवासाची। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।